बच्चों, मैं विक्की सियाम एंड विक्की कोचिंग खोतली में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सैयद वंश और लोधी वंश। बच्चों, जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा हो, अच्छा लगे तो कमेंट भी करो, लाइक करो। मैं आपको विश्वास दिला रहा कि आप पूरे यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लियो, अगर मेरी बराबर डाटा मिल जाए तो पढ़ाना छोड़ दूं, ठीक है ना। और रियलिटी में जो रियल है वो पढ़ा रहा, मतलब कि जो पेपर के लिए हमेशा खास है, कोई भी चीज बेकार नहीं पढ़ाई जा रही। और इतना बारीक, इतना डीपली डाटा अगर कोई दे दे और इतने कम समय में 30 मिनट में पूरी चीज पढ़ा दूं मैं तो। और कभी किसी में भी चेक कर लियो, आप इतना गहरा डाटा नहीं दे सकता हो, क्योंकि बिल्कुल बहुत जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ। आप विश्वास रखें इस बात का। और कोई भी पेपर सेट मिला हुआ आपको क्वेश्चन भाने जाओगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं फिरोज शाह तुगलक पढ़ा चुका था, उसकी एक उपाधि देख लो आप, सैयद उस सलातीन। फिरोज शाह तुगलक में पढ़ा चुका था, उसकी उपाधि भी आप पढ़ लो। उसकी उपाधि थी सैयद उस सलातीन। उसका एक क्वेश्चन और था कि सेना को नगद वेतन देना बंद करा तथा भूमिकर वसूलने का आदेश दिया। उसने क्या करा, सेना को वेतन देना बंद कर दिया और पत्राचार के माध्यम से धनादेश जो होते हैं कि पत्र लेके जाओ, मेरा पत्र लेके जाओ और भैया कर वसूल लो और वो कर तुम्हारा। कभी भी क्वेश्चन अगर आ भी जाए यहां से भी तो इसे बदल भी दे वो कि नगद वेतन देकर जमीन देनी शुरू करी। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेना को नगद वेतन देना बंद करा तथा भूमि का वसूलने का आदेश दिया। आप इस बात का ध्यान रखोगे। क्लियर। अब क्या हुआ, जो अंतिम शासक था किसका, तुगलक वंश का, नसीरुद्दीन महमूद था। इसके समय भारत पर आक्रमण करा तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग, इसका नाम भी बड़ा लंगड़ा था। और ये कहां का था, ये था तुर्की का। कहां का था ये, तुर्की का। नसरुद्दीन महमूद ने इसे उल्टा सीधा कह दिया। जब ये भारत में आया या दिल्ली में आया, इसे उल्टा सीधा कह दिया। ये बड़ा खतरनाक था, इसने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दी। और जब ये वापिस जा रहा था तो एक खिलिज खान नाम का व्यक्ति था, उसने हाथ पैर जोड़े कि मुझे दिल्ली गद्दी दे दो। तो इसने क्या करा, दिल्ली का शासक खिलिज खां को बना दिया। और इस खिलिज खां ने क्या करा, सैयद वंश की स्थापना करी, सैयद वंश की। तो दिल्ली में गुलाम वंश पढ़ चुके हो आप, खिलजी वंश पढ़ चुके हो, तुगलक वंश पढ़ चुके हो। चौथा वंश है सैयद वंश। तो संस्थापक कौन हुआ इसका, यही हो गया खिलिज खां। इसने उपाधि क्या ली, इसकी उपाधि बड़ी खास है, रैयत ए आला। इसका मतलब होता है अधीन, किसी के अधीन रहना। इसका तो होता है अधीन। यो किसके अधीन मानता था, जब दिल्ली की गद्दी खिलिज खां को दे गया, तैमूर लंग तुर्की चला गया। तो तुर्की जाने के बाद तैमूर लंग की मृत्यु होगी और इसका उत्तराधिकारी इसका लड़का था, इसका बेटा शाहरुख बना। तो क्वेश्चन आता है कि खिलिज खां किसको, खिलिज खां
अपने आप को किसके अधीन मानता था? तो ये जो अधीन मानता था ये शाहरुख के अधीन मानता था। तो याद रखियो सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। इसकी उपाधि क्या थी? रैयत-ए-आला। रैयत-ए-आला का अर्थ है अपने आप को अधीन मानना। और खिलजी खां अपने आप को किसके अधीन मानता था? शाहरुख के। शाहरुख किसका बेटा था? तैमूर लंग का। क्वेश्चन आता है कि तैमूर लंग ने किसके समय भारत में आक्रमण करा? नसरुद्दीन महमूद के। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण करा? 1398 में। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार ये भी आया भैया कि ये फिरोज शाह की उपाधि क्या थी? सैयद-उस-सलातीन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भाई इंपोर्टेंट है, कोई भी इसमें छूट आपको नहीं है। अब बात करें सैयद वंश कुल 36 साल चला लगभग। तो अब खिलजी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खिलजी खां, इसका उत्तराधिकारी हुआ मुबारक शाह। इसका हुआ फिर मोहम्मद शाह। इसका उत्तराधिकारी हुआ फिर अलाउद्दीन आलम शाह। ये छोटा सा वंश है बस। ये अंतिम अधिकारी था इसका, अंतिम उत्तराधिकारी था ये सैयद वंश का। इसके समय कौन आया? बहलोल लोधी आया। ये कहां का था? अफगानिस्तान का था। जब ये भारत पे आया आक्रमण करने के लिए तो अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से ही गद्दी छोड़ दी। भैया मैं लड़ नहीं रहा, तू ही बैठ जा। तो बहलोल लोधी ने 5वां वंश लोधी वंश की स्थापना करी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन हुआ? बहलोल लोधी। क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का वह वंश कौन सा है? या दिल्ली सल्तनत पे पहला अफगानिस्तानी वंश कौन सा? तो पहला अफगानिस्तानी वंश या पहला जो अफगानिस्तानी वंश था वो लोधी वंश था, क्योंकि भैया ये अफगानिस्तान के थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये क्या था? अफगानिस्तान के किस कबीले का था ये? किस कबीले का था ये था भैया गिलजाई कबीले का था ये। किस कबीले का? गिलजाई कबीले का। इसका कुल पूछा लगा, कुल क्या था? कुल था इसका साउखेल। कुल क्या था? साउखेल। क्लियर? इसने सिक्का चलाया अपने नाम से, बहलोली सिक्का चलाया। इसका एक क्वेश्चन और है। अपने अमीर सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। सिंहासन पर नहीं बैठता था। और अमीर सरदारों का जो समूह था मसनद ए अली, जो अमीर सरदारों का समूह था मसनद ए अली कहकर पुकारता था। तो बस इसकी तो निजी कहानी है भैया बहलोल लोधी की। अब आते हैं भैया सिकंदर लोधी पे। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, इसके बाद कौन आया? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी से अच्छे से क्वेश्चन उठते हैं। सिकंदर लोधी बचपन का नाम क्या था? निजाम खां। और भैया 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करी। और 1506 ईस्वी में
आगरा को क्या बनाया, राजधानी बनाया। इंपोर्टेंट है भी वाला क्वेश्चन पे वाला, क्लियर। और भूमि मापन के लिए 30 गज का गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया। अनाज से भूमि कर हटाया। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक सस्ती वस्तु इसी के समय थी। जो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक सस्ती वस्तु थी वह इसी के समय थी। एक होता है खुम्स का अर्थ होता है युद्ध में लूटा गया धन। खुम्स का अर्थ होता है युद्ध में लूटा गया धन। तो ये क्या करता था, युद्ध में लूटे हुए धन में हिस्सा नहीं लेता था। सब सेना में बांट देता था, ये नहीं लेता था। और भूमि से निकले धन में कोई हिस्सा नहीं लेता था। यानी कि जो भूमि का अंदर धन लेगा उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं भाई, क्लियर। और भैया क्लियर, गरीबों को रोज मुफ्त में खाना खिलाता था। लेकिन वह गरीब कौन थे भैया, जो गरीब थे उन मुसलमानों को खिलाता था। ये मुसलमानों को, गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था, लेकिन किन गरीबों को, मुसलमानों को, क्लियर। अच्छा, कविता लिखने का बड़ा शौक था इसे। क्या लिखा था, कविता लिखता था। किस भाषा में, भाषा थी फारसी, क्लियर। और कविता के समूह को गुलरुखी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि जो कविता लिखा था उसका उपनाम क्या था, गुलरुखी। अच्छा, इसकी दो कविता बड़ी फेमस है। कविता लज्जा ए सिकंदरी। और बच्चे दूसरी कविता है इसकी फरंग ए सिकंदरी। और इसे बाद में आयुर्वेद ग्रंथ कहा गया। कभी कभी क्वेश्चन आ जा कि किस कविता को आयुर्वेद ग्रंथ कहा गया, या कह सकते हो सिकंदर लोधी की किस कविता को आयुर्वेद ग्रंथ कहा गया, फरंगे सिकंदरी को। इसने क्या करा, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और क्या करा, मूर्ति को मस्जिद की सीढ़ी पर लगवाया। और बाकी जो बची मूर्ति थी, मूर्ति को मांस तौलने के लिए कसाई को दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस शासक ने मूर्ति को मांस तोड़ने के लिए कसाई को दी, तो सिकंदर लोधी ने। और एक था भैया इसके समय शेख अब्दुल्ला, और एक था शेख
अजी जुल्ला जुल्ला। दो शिक्षक थे, ये कहां के बच्चे? दो शिक्षक थे, तुलंबा तुलंबा ईरान के। शेख अब्दुल्ला, शेख अजीजुल्ला, दो शिक्षक थे, कहां के? तुलंबा ईरान के। इनको मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत बुलाया। बस भैया इसका इतना ही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर आता है इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक है ये। इसके दो ही क्वेश्चन है। 1518 में मेवाड़ के राजा कौन था भैया? राणा सांगा। अब क्या हुआ? राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोधी के बीच क्या हुआ? युद्ध। कब हुए ये युद्ध? हुआ भैया 1518 में। जीत किसकी हुई? राणा सांगा की। क्या हुआ? बायां हाथ इसने गवा दिया। इस युद्ध में जीत हुई राणा सांगा की। इब्राहिम लोधी का हार 1518 ईस्वी में हुआ है और जीत हुई राणा सांगा की। इसमें राणा सांगा ने अपना बायां हाथ गवा दिया और इस युद्ध को घटोली का युद्ध या खतौली का युद्ध, जो भी ऑप्शन में हो, घटोलिया कभी कभी खतौलिया लगता है, घटोलिया खतौली का युद्ध कहते हैं। क्लियर? और भैया फिर इब्राहिम का जो अंतिम युद्ध था का अंतिम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये इसी युद्ध तक मुगल वंश की नींव पड़ी। 21 अप्रैल 1526 में बाबर प्लस इब्राहिम लोधी के बीच हुई। भाई साहब इंपॉर्टेंट है वाली डेट। इस युद्ध को बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन आता है मुगल वंश की नींव किस युद्ध के बाद बढ़ी? 21 अप्रैल 1526। क्लियर? मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच। क्लियर? और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? क्लियर? तो बच्चों ये हुआ 21 अप्रैल 1526। क्लियर? ठीक है भैया, और कुछ नहीं। और पानीपत है, पानीपत। तो भैया याद रखियो जो अंतिम युद्ध हुआ, क्वेश्चन आप याद रखियो। मुगल वंश की नींव या मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश की नींव किस युद्ध के बाद बढ़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। पानीपत का युद्ध किस किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। जीत किसकी हुई? बाबर की। इसके बाद मुगल वंश प्रारंभ होता है। बच्चों ये पूरा दिल्ली सल्तनत हो चुका है। 5 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। क्रम भी याद होनी चाहिए आपको। मैं आज 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन इसके आंसर देगा। दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने करा? एक क्वेश्चन तो ये, दिल्ली सल्तनत में डाक जो व्यवस्था थी उसका विस्तृत वर्णन किसने करा? आपको आंसर देना है। दूसरा, मैं धर्म बदलना चाहता हूं,
चाहता हूं, किंतु उलेमाओं ने नहीं बदलन दिया। यह कथन किसका है? मैं धर्म बदलना चाहता हूं किंतु उलेमाओं मतलब है कि जो मतलब मुस्लिम धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होते हैं, मैं धर्म बदलना चाहता हूं किंतु उलेमाओं ने धर्म बदलने नहीं दिया। यह कथन किसका है? देखता हूं कमेंट बॉक्स में कौन इसका आंसर देता है। बच्चों आज के लिए तो नहीं, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए तो नहीं।